प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे को लेकर वेस्ट देश जो है वो काफी चिंतित है। सवाल उठ रहा है कि पश्चिमी देश क्यों चिंतित है और पीएम मोदी ने इस समय रूस का दौरा क्यों किया। और वो दौरा जिस वक्त, क्योंकि रूस यूक्रेन की जो वॉर शुरू हुआ है फरवरी 2022 में, उसके बाद मोदी का ये पहला दौरा है मॉस्को का। तो इस वक्त उन्होंने क्यों इस दौरे को चुना, आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं हूं आपके साथ महादेव बमशंकर। दरअसल देखें आप तो प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को रवाना होने से पहले खुद ट्वीट कर कहा कि वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए आशान्वित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हम अगले 3 दिन रूस और ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। ये यात्राएं उन देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का शानदार अवसर होंगी जिनके साथ भारत की गहरी मित्रता है। अब इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इन देश में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, संस्कृत, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान क्षेत्र सहित विशिष्ट और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि मोदी का यह दौरा आखिर क्यों अहम है। तो आपको बता दें कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 2.5 साल से युद्ध चल रहा है और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यूक्रेन रूस छिड़ने के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा है। इसके अलावा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी का रूस दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये रूस और चीन के बढ़ते घनिष्ठ रिश्तों के बीच हो रहा है और भारत की अहमियत को उजागर करता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की ये कोशिश दोनों महाशक्तियों के बीच अपनी उपस्थिति को संतुलित करने और पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रखने की बड़ी कवायद है। पिछले महीने ही वे G7 के सम्मेलन में शिरकत करने इटली गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद पश्चिमी देश इतने टेंशन में क्यों है, वो क्या वजह है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से ही यानी फरवरी 2022 से ही पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। उस पर आर्थिक प्रतिबंध समेत कई तरह के बैन लगाते रहा है। बावजूद इसके भारत ने कोरोना काल के दौरान रूस से कच्चे तेल का आयात किया। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान संतुलित रुख अपनाया। रूसी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कहा कि उनका मॉस्को दौरा दिखाता है कि भारत ने रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की रणनीति को नकार दिया है। उधर तमाम पश्चिमी देशों की इस यात्रा पर, मोदी की इस यात्रा पर नजर लगी हुई है कि मोदी आखिर रूस में जाकर क्या कुछ बोलते हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि पश्चिमी देश पीएम मोदी के रूस दौरे को ईर्ष्या की नजरों से देख रहा है। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वे इसे बहुत महत्व देते हैं और गलत नहीं है। इसे बहुत महत्व देने वाली बात है। दरअसल अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस पर इतनी देशों की नजर क्यों लगी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पश्चिमी देशों को भारत और रूस के बीच रिश्तों में जलन हुई है। दरअसल 1950-60 के दशक से पश्चिमी देशों में भारत रूस के रिश्तों पर ईर्ष्या देखने को मिली। हालांकि भारत पश्चिमी के दबाव में लगातार खारिज करता आ रहा है भारत रूस के संबंध के अंदर किसी के भी इंटरफेरेंस को, और भारत लगातार कहता आ रहा है कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जानकारों का ऐसा मानना है कि भारत का ये रुख नया नहीं है, भले कहने का अंदाज आक्रामक हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन संकट में भी भारत और रूस की साझेदारी पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। 2 साल पहले जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई, तब दोनों नेताओं ने कहा था कि रूस और भारत की दोस्ती अटूट है। भारत और रूस के हर संकट पर साथ खड़े देखे जा सकते हैं। भारत की तटस्थ विदेश नीति हर किसी को आकर्षित करती है। अब जलन की जो बात है, सबसे पहली बात तो इसमें है कि आखिर रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का किस तरह का स्टैंड रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले के पीछे कई कारण थे, जिसमें भूमि का दावा, राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों का मामला शामिल था। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का स्टैंड संतुलित और रणनीतिक रहा।
भारत ने यूक्रेन से जंग के लिए अब तक रूस को जिम्मेदार नहीं बताया है और ना ही इसकी निंदा की है, मतलब रूस की निंदा भारत ने नहीं की है। दूसरी बात, भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में तटस्थता बनाए रखी है, क्योंकि कुछ देशों ने रूस को सपोर्ट किया, कुछ ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, लेकिन भारत की भूमिका तटस्थ वाली रही है। संयुक्त राष्ट्र में कई ऐसे मौके आए जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने इस मामले में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया, बल्कि संवाद और कूटनीति के जरिए विवाद का समाधान करने का आह्वान किया। भारत ने कई बार कहा कि सभी पक्षों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करना चाहिए। भारत ने युद्ध विराम और शांति वार्ता की जरूरत पर जोर दिया। भारत ने अब तक अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रक्षा, आर्थिक और ऊर्जा संबंध है। इस स्थिति में भारत ने अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने की भी कोशिश की है। रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ और भारत नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे, तब भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से एक अभियान चलाया था। भारत सरकार ने अपने हजारों नागरिकों को सुरक्षित घर लौटने का प्रयास किया। भारत ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की बात कही। हालांकि भारत ने रूस के खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई का कभी भी समर्थन नहीं किया। रूस से सस्ती ऊर्जा खरीदने का अवसर भी भारत के निर्णयों को प्रभावित करता है। रूस से कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों की खरीद में वृद्धि हुई, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठ रहा है कि रूस क्यों भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है, तो आइए ये भी बताते हैं आपको। भारत और रूस के बीच दरअसल दोस्ती का आधार कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों पर आधारित है। भारत और सोवियत संघ के बीच के रिश्ते 1950 के दशक से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे का समर्थन किया, खासकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। भारत की सेना के उपकरणों और हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभियान और तकनीकी सहयोग भी होता है। दोनों देश विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन। भारत और रूस के बीच ऊर्जा, खनिज और अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध है। दोनों देश परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं, जैसे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना। चीन की बढ़ती ताकत और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत और रूस एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है, जैसे शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय छात्रों का रूस में पढ़ाई करना और उसी संस्कृति का भारत में प्रसार। यही वजह है कि रूस भारत का एक भरोसेमंद साथी बना हुआ है और दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि भारत और रूस के बीच कैसे हैं द्विपक्षीय संबंध। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध माने जाते हैं। ये संबंध कई मायने में अहम है। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। 2021 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10 अरब डॉलर था। भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग रहा। भारत ने रूस के पहले मानव अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष भेजने में मदद की। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में सहयोग होता है। इसके अलावा भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या रूसी यूनिवर्सिटीज में शिक्षा हासिल करती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम भी होते हैं। भारतीय संस्कृति और योग का रूस पर बड़ा प्रभाव है। भारत और रूस विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जैसे ब्रिक्स, एससीओ, यूएन। दोनों देशों के आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करते हैं और वैश्विक सुरक्षा में योगदान देते हैं। फिलहाल भारत और रूस के बीच उभरते हुए नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी शामिल है। दोनों देशों के बीच नियमित दौरे और शिखर सम्मेलन होते रहे हैं। इसी के साथ महादेव बम शंकर को दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।